वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो वेट लॉस के लिए। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप कुछ ऐसी जानकारी दीजिए। हर बार आपने कोई ना कोई फार्मूला बताया है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, एक्सरसाइज बताई हैं वेट लॉस के लिए। इस बार कुछ ऐसी खास चीज दीजिए जिसको जो वेट लॉस करने में हमारी बहुत मदद करे और हमें मेहनत भी ज्यादा ना करनी पड़े। आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग, दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वेट लॉस के लिए ना जाने कितना कुछ करते हैं। घंटों घंटे एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं। कोई 5 किलोमीटर की सैर करता है, कोई 6 किलोमीटर की, कोई 10 किलोमीटर की सैर करता है, राइट। बहुत कुछ करते हैं। कोई डाइटिंग करता है, कुछ लोग तो खाना पीना ही छोड़ देते हैं और उसके बावजूद निराशा ही हाथ लगती है। रिजल्ट हमेशा जीरो मिलता है उनको। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिक जो टिप्स हैं, बेसिक जो नॉलेज है वेट लॉस करने के लिए, वो या तो वो भूल चुके हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 ऐसी टिप्स दूंगा जो वेट लॉस करने में आपकी भरपूर मदद करेंगी और वो साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं जिससे वेट लॉस करना आसान हो जाता है, राइट। तो कौन सी वो टिप्स हैं, कैसे वो, एक होम रेमेडी भी बताऊंगा, शानदार होम रेमेडी वो भी बताऊंगा इन टिप्स के साथ, ताकि वेट लॉस में आपको भरपूर मदद मिले। कौन सी वो टिप्स हैं, कौन सी वो होम रेमेडी है, कैसे उसको लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। पहली टिप जो है वो है ईट 75% ऑफ योर कैपेसिटी। वो आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अरे ये तो खाना छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, कम खाने के लिए बोल रहे हैं, या ये शायद कोई डाइटिंग कॉन्सेप्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक प्रूवन ये टेक्निक है। इस तरीके से अगर आप अपना भोजन को करेंगे, 75% खाना खाएंगे अपने कैपेसिटी का, तो आप देखेंगे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं उसके पीछे की भी एक बात बताता हूं फटाफट से। क्या होता है, जब भी हमें भूख लगती है, हमारा स्टमक जो है वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है, जिसको हम हंगर रिफ्लेक्स बोलते हैं, राइट। तो ब्रेन को मैसेज जाता है तो ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होगा हम खाना शुरू कर देते हैं कि भैया भूख लगी है, अब हम खाना खाना शुरू कर दें, ठीक है। जब हमने खाना खाना शुरू कर दिया और पेट हमारा भर गया, तो उसके बाद एक मैसेज फिर से ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन जो है वो हमारे उस मैसेज को रिसीव कर लेता है और उसके बाद एक मैसेज दोबारा से स्टमक को भेजता है कि भैया ठीक है, अब बंद कर दीजिए खाना। और खूबसूरती देखिए, इस सिग्नल की खूबसूरती देखिए कि जब हमारा पेट भर जाता है ना, उसके बाद सामने जितना मर्जी लजीज व्यंजन, जितनी शानदार मिठाइयां, केक, पेस्ट्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम उसको नहीं खा सकते हैं। हमारा मन ही नहीं करता अंदर से, राइट। और अगर हम लालचवश कभी ऐसा खा लें तो आप सोचिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा एहसास हुआ भी होगा कि वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उल्टी आने की तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो वो जो है वो मैसेज जब आ जाता है स्टमक को कि पेट भर गया, तो हम अब खाना छोड़ देते हैं। अब 75% की बात कहां आ जाती है, बात यहां आ जाती है कि बहुत सारे लोगों का स्टमक से ब्रेन की तरफ मैसेज जब जाता है और ब्रेन से स्टमक की तरफ मैसेज वापस जब आता है कि भैया अब पेट भर गया है, अब खाना बंद कर दीजिए, तो बहुत सारे लोगों का जो वो समय होता है ना ब्रेन से पेट तक आने का, वो थोड़ा डिलेड हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा समय लग जाता है ब्रेन से पेट तक मैसेज आने का। वो जब समय लगता है तो हमें लगता है कि भूख तो लगी हुई है अभी, तो हम एक्सेस में खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर जब स्टमक के अंदर हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि भैया अब बंद कर दो, तब तक हम ज्यादा खाना खा चुके होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि 75% आप अगर खाएंगे और अगर ब्रेन से मैसेज स्टमक की तरफ लेट भी आता है, तब भी आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे, एक्सेस खाने से बच जाएंगे, राइट। तो ये बड़ी प्रूवन टेक्निक है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि आपका पेट हल्का हल्का है। इवन आजकल तो हम खाना खाने के बाद पहले पूरा पेट भर लेते हैं खाने से, फिर कहते हैं मीठा आने दे। बहुत अच्छे समझदार लोग तो कहते हैं भाई चाय आने दे, अब कॉफी आने दे खाने के बाद, जो बहुत गलत है। ऐसा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये इन चीजों से आप बचिएगा। दूसरी जो टिप है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से हमें बचना चाहिए।
क्योंकि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इजीली हमारा जो बॉडी है वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेती है और हमारे खून में, ब्लड में वो जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो शुगर लेवल बढ़ जाता है और दूसरा फैट के डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, यानी चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे एक नंबर 1 पे मैं लेके आऊंगा वो है मैदा। मैदे से बनी हुई तमाम चीजें, चाहे वो ब्रेड है, मोमोज हैं, नूडल्स हैं, इवन जो मिठाई में अगर ले लें तो मीठे में पेस्ट्रीज हैं, केक है, ठीक है, चीनी है, मिठाई है, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हद से ज्यादा पाया जाता है और यही एक सबसे बड़ा कारण बनता है जो कि हम वेट लॉस जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप सबसे पहले रोकिए। जब भी सामने ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आए तो उनको अवॉइड करना शुरू कीजिए। खाइए लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खाइए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं वो आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की मदद से भी वेट लॉस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपको मैं एक बहुत शानदार, हमने जो रिसर्च करके एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार किया है, उसका नाम है डाइट वाइट। डाइट वाइट एक ऐसा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो ऐसी पोटेंट हर्ब से बना है जो वेट लॉस करने में आपकी भरपूर मदद करता है और अलग अलग तरीके से आपकी मदद करता है वेट लॉस करने में। राइट, ना सिर्फ वेट लॉस करेगा, आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, बहुत जोरदार बूस्ट करेगा इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी लेवल कम नहीं होने देगा। इसके अलावा जो आंतड़ियां हैं आपकी, जो इंटेस्टाइन है, उनको शक्ति देगा, बल देगा, मजबूती देगा। राइट, ताकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिनको रहती है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ना रहे। इसके अलावा डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेगा। देखिए, एक वेट लॉस के साथ साथ कितनी सारी चीजें आ जाती हैं और वेट लॉस अगर बहुत अच्छे से और तेजी से करना चाहते हो आप डाइट वाइट के साथ, तो मेरा ऑडियो साथ में जरूर मंगवाइएगा जिसमें मैंने बताया है कि डाइट वाइट के साथ अगर आप इस तरीके से अपनी रूटीन को सेट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि पहले महीने में वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। राइट, तो चलिए अगला टिप हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो है कि खाना चबा चबा के खाइए। खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियोस में पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि खाना चबा चबा के अगर खाएंगे तो हमारा खाना जो है सलाइवा के साथ, यानी हमारी जो लार होती है मुंह में, उसके साथ मिक्स हो जाता है और जब आप खाना चबा चबा के खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मुंह में ही जल्दी ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो मुंह में ही जब उसका प्रोसेस होता है तो अंदर जाके उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो उसका डाइजेशन यहीं से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप चबा चबा के खाते हैं, आप एक ही दिन में आप महसूस करेंगे कि जब आपने चबा चबा के खाना खाया तो एक्सेस में खाना जो है वो आपको ऐसा लगने लग गया कि यार अगर मैं 3 रोटी खा रहा हूं या 3 पराठे खा रहा हूं मान लो, तो अब 2 पराठे में भी मेरी तसल्ली हो गई है, तीसरा खाने की जरूरत नहीं है। लालचवश खा जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन चबा चबा के आज ही आप करके देखिएगा कि जब आप चबा चबा खाएंगे ना तो तीसरी चौथी रोटी पे आप कहेंगे अरे यार पेट तो भर गया मेरा। तो इससे क्या होता है, एक्सेस जो ओवर ईटिंग है उससे आप बच जाते हैं। ठीक है, और चौथी टिप मैं आपको बताता हूं, खाना कभी भी घड़ी देख के नहीं खाना है। खाना हमेशा भूख लगने पे खाना है। जब आपके ब्रेन को सिग्नल मिलना शुरू हो जाए तब हम खाना खाते हैं। अदरवाइज क्या है, हम कहते हैं अजय 8 बज गए, ब्रेकफास्ट आने दें। ठीक है, अरे 2 बज गए, लंच का टाइम हो गया, भैया लंच आने दे, भूख है या नहीं है, चलो खा लो, चलो थोड़ा सा खा लो, चलो थोड़ा शगुन कर लो खाने का। ठीक है, रात को 8 बज गए, कोई खाना ले आओ, फिल्म भी आने वाली है। खाना घड़ी देख के नहीं खाना है। खाना आपने जब भूख लगे तभी खाना है। 2 वक्त भूख लगे 2 वक्त खाइए, डाइजेशन अच्छा रहेगा और एक्स्ट्रा कैलोरीज अंदर नहीं जाएंगी। एक्सेस ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो वेट लॉस भी आसानी से हो जाएगा। राइट, लास्ट आपको एक होम रेमेडी खास बताता हूं। आपने क्या करना है, मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। मेथी दाना बाजार से साफ सुथरा एकदम मेथी दाना, मोटे वाला मेथी दाना लाइएगा और उसको आपने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून रात को कांच के गिलास में भिगो के रख देना है और सुबह उठ के उसको इतना उबालना है कि वो पौना गिलास रह जाए। ठीक है, और फिर आपने सिप सिप करके उसको पी लेना है। बहुत सारे लोग अगर गिलास में नहीं कर पाते हैं तो 1 कप भी मोर देन सफिशिएंट है, जो चाय वाला कप होता है। ठीक है, तो उसको खाली पेट सुबह पीना है। 1 घंटे के बाद फिर कुछ खाना पीना है। इसके साथ अगर इन टिप्स को भी इस्तेमाल करेंगे इस होम रेमेडी के साथ, तो वेट लॉस करने में आपको भरपूर मदद मिलेगी। फाइनली एक बात बताना चाहता हूं कि
वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप कम से कम जो मिठाइयाँ हैं, जो केक्स हैं, इन चीज़ों का आप प्रयोग कीजिए। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इन सभी चीज़ों के साथ अगर आप करेंगे तो वेट लॉस करने में आपको भरपूर मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा और आपको कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज जरूर मिली होगी। कुछ अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा सबके साथ, ताकि सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुश रहिए।